हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमकॉम से मन का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस रिसर्च मेथड, उसका जो चैप्टर है मल्टीपल रिग्रेशन, वो आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर की वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको जो भी सॉल्यूशन है वो समझ में आ सके। और अभी आप ये वीडियो देख रहे हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं जो गुजरात यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम 2016 में जो सम पूछा गया था उसका आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो वो जो सम पूछा गया था उसका जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे पहले से राइट डाउन करके रख लिया। तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ x3 फॉर x1 इज इक्वल टू 15 एंड x2 इज इक्वल टू 2.9। और यहाँ पे हमें x1, x2 और x3 की कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी गई है। और हमें यहाँ पे जो एस्टिमेट वैल्यू है x3 की वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे जो मल्टीपल रिग्रेशन का इक्वेशन होता है वो हमें यहाँ पे बनाना रहेगा। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं द मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन इज। तो आपको ये एग्ज़ाम में लिखना रहेगा क्योंकि आपको तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे जब आप ये सब लिखेंगे, अदरवाइज इसमें जो मार्क्स है वो कटने के चांसेस रहता है। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे x3 की जो एस्टिमेट वैल्यू है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी बोलिए। तो हमें यहाँ पे जो x3 का इक्वेशन है वो बनाना रहेगा। तो x3 इज इक्वल टू x1 और x2 के ऊपर हमें यहाँ पे बोलिए तो x1 प्लस x2। और अब हम इसका जो सॉल्यूशन है उसको रिग्रेशन के जो इक्वेशन होते हैं उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं x3 और फिर हमें यहाँ पे लिखना रहेगा जो हमारा b0 है वो, तो b0 प्लस b1 x1 प्लस b2 x2। फिर अब हमें जो हमारा ओरिजिनल मल्टीपल रिग्रेशन का इक्वेशन है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना रहेगा। तो x3 इज इक्वल टू b0 हमारा यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। फिर हमें यहाँ पे जो b1 x1 दिया है उसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे b का जो b है वो हम एज इट इज़ रखेंगे और फिर हमें यहाँ पे जो x की अमाउंट जो दी गई है वो हम यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे x3 दिया गया है तो अब हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। फिर यहाँ पे जो हमारा b1 दिया गया है उसका 1 है जो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे डॉट करके हमारा जो b2 है यहाँ पे उसका यहाँ पे 2 रखेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन हो गया। तो b3 1.2। फिर हमारा जो x1 है वो यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ पे जो b2 x2 है उसका भी सॉल्यूशन करते हैं। तो b और यहाँ पे x3 दिया है इसीलिए यहाँ पे 3 रखेंगे। फिर यहाँ पे b2 का 2 है तो यहाँ पे 2 रखेंगे और यहाँ पे जो b1 है उसका यहाँ पे 1 रखेंगे। और फिर यहाँ पे जो हमारा x2 है वो एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा जो इक्वेशन है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अब हम जो हमारा नॉर्मल इक्वेशंस होते हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल इक्वेशंस है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमें जो नॉर्मल इक्वेशंस है वो हमें यहाँ पे बनाने पड़ते हैं। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे जो ये इक्वेशन हमने यहाँ पे बनाया है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, बट वो सिग्मा की वैल्यू में हमें यहाँ पे लिखना रहेगा। तो फर्स्ट हम यहाँ पे जो हमारा x3 है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं सिग्मा x3 इज इक्वल टू एंड देन जो हमारा b0 यहाँ पे दिया गया है उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा n b0 यहाँ पे हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पे जो ये अमाउंट दी गई है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं और जो यहाँ पे x1 दिया गया है उसको भी हमें यहाँ पे सिग्मा की तरह यहाँ पे लिखना रहेगा। तो सिग्मा x1 प्लस b3 2.1 एंड सिग्मा x2। तो ये हमारा हो गया है इक्वेशन नंबर 1।
इसी तरह से जो हमारा सेकंड इक्वेशन है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में हमें क्या करना रहेगा, जो हमारा x3 है वो तो एज इट इज़ रहेगा, बट हमारा जो x1 है उससे हमें ये इक्वेशन जो है उसको मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो यहाँ पे जो x3 है उसको मल्टीप्लाई करते हैं x1 के साथ। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, तो b0 का b0 हो जाता है, एंड यहाँ पे जो x1 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सिग्मा x1। फिर यहाँ पे जो ये है B31.2 ये एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे जो सिग्मा x1 दिया है उसको x1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा x1 का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे पहले से ही एक सिग्मा x1 दिया हुआ है, और यहाँ पे जो सिग्मा x1 है उसका हम उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा सिग्मा x1 का स्क्वायर। इसी तरह से हम यहाँ पे जो हमारा b का है B32.1 वो इसी तरह से हम यहाँ पे लिख देते, और इसमें हमें यहाँ पे जो सिग्मा x1 और यहाँ पे जो सिग्मा x2 दिया है उन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो आंसर आएगा होगा सिग्मा x1 x2। तो ये हमारा हो गया है इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से हम यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है वो फाइंड आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें हमने जो x3 है उसको x1 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से जो थर्ड इक्वेशन है उसमें जो x3 है उसको x2 से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो x3 एज इट इज़ एंड x2 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशन 3 है उसको हम x2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा यहाँ पे होगा सिग्मा x3 x2। फिर इसी तरह से यहाँ पे होगा b0 का b0 ही रहेगा, एंड देन हमारा जो यहाँ पे सिग्मा x1 के लिए हमें मल्टीप्लाई किया था, इसी तरह से हम यहाँ पे सिग्मा 2 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा 2 प्लस B31.2 ऐसे ही हम रहने देंगे, और यहाँ पे हमारा क्या था, तो सिग्मा x1 था तो उसको सिग्मा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सिग्मा x1 x2। फिर यहाँ पे B32.1 एज इट इज़ रहने देंगे, और जो हमारा सिग्मा x2 यहाँ पे पहले से ही दिया गया है और उसको यहाँ पे x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा x2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हमारा जो थर्ड इक्वेशन है वो हमने यहाँ पे बना लिया है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, इसमें आपको कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी। तो अब हम जो हमारा फर्दर सॉल्यूशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें इसका फर्दर सॉल्यूशन करने के लिए हमें यहाँ पे जो नॉर्मल इक्वेशंस हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं उसमें हमें यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर्स हमें यहाँ पे मिली है, उसका हमें यहाँ पे टेबल बनाना रहेगा। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे सिग्मा x3 फिर सिग्मा x1 सिग्मा x2 x3 x1 x3 x2 x1 का स्क्वायर x1 x2 एंड x2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम जो टेबल बनाएंगे उसमें हमें यहाँ पे इतने कॉलम्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी रहेगी। तो फर्स्ट हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे x1 x2 एंड x3, देन x3 x1 x3 x2 x1 x2 एंड x1 का स्क्वायर एंड x2 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे टेबल में। तो जो टेबल है वो हम यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो टेबल है वो मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया है। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे x1 x2 एंड x3 की अमाउंट जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। तो अब हमें सिग्मा x1 सिग्मा x2 एंड सिग्मा x3 फाइंड आउट करने के लिए इन तीनों का टोटल करना रहेगा। तो फर्स्ट x1 का टोटल हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 37, आंसर आएगा वो आएगा 7.4, एंड लास्ट जो है x3 उसका टोटल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 27। फिर अब हम यहाँ पे जो फाइंड आउट करना रहेगा वो है x1 x3 एंड x2 x3 x1 x2
x1 का स्क्वायर एंड x2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें इतनी पर्टिकुलर्स जो है वो हमें फाइंड आउट करनी रहेगी। तो फर्स्ट x1 x3 फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो हमारा जो x1 की अमाउंट है और x3 की जो अमाउंट है उन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे दिया गया है 6 इंटू में 3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18। सेकंड में आएगा 9 इंटू में 7 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 63। तो इसी तरह से बाकी की जो अमाउंट है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बाकी की अमाउंट थी वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करके लिख दी है। तो अब हमें जो x1 x3 का जो टोटल है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना रहेगा। तो इसका हम टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 222। फिर हमें यहाँ पे जो हमारा x2 है और x3 है वो फाइंड आउट करना रहेगा। तो x2 और x3 की जो अमाउंट है उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा x2 और x3 का। तो यहाँ पे फर्स्ट में 1.2 इंटू में 3 करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 3.6। सेकंड का 1.8 इंटू में 7 करेंगे तो आंसर आएगा 12.6। इसी तरह से बाकी की जो अमाउंट है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर देते हैं। तो थर्ड का आएगा 12, फोर्थ का आएगा 9.6 एंड लास्ट आएगा 3.9। तो इसकी अमाउंट हमें यहाँ पे मिल गई है। तो अब हमें इन सब का टोटल फाइंड आउट करना रहेगा। तो इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 41.7। इसी तरह से हमें यहाँ पे x1 x2 की अमाउंट भी फाइंड आउट करनी रहेगी। तो फर्स्ट में हमें यहाँ पे दिया है x1 में 6 और x2 में दिया है 1.2। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो है 7.2। फिर सेकंड में 9 इंटू में 1.8 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16.2। थर्ड में आएगा 13.5, फोर्थ में आएगा 16 एंड लास्ट आएगा 3.9। तो इन सब का हम टोटल करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो है 56.8। तो यहाँ पे हमें इतने पर्टिकुलर्स हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिए। तो अब हमें यहाँ पे जो x1 का स्क्वायर है और x2 का स्क्वायर है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना रहेगा। तो x1 जो है यहाँ पे हमें जो अमाउंट दी गई है उसका हम यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पे जो x2 दिया है उसका स्क्वायर करके हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने जो x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर की जो अमाउंट थी वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करके लिख दी है। तो अब हमें इन सब का टोटल करना रहेगा। तो x1 स्क्वायर हमें यहाँ पे दिया है उसका टोटल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 307 एंड x2 का स्क्वायर जो है उसका टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11.18। तो यहाँ पे जो हमारे टेबल जो हमें फाइंड आउट करना था वो हमने सारी अमाउंट हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी है। तो अब हमें जो ये हमारी अमाउंट हमें मिली है वो हमें सब्सटीट्यूट करनी रहेगी जो हमने आगे जो इक्वेशंस फाइंड आउट किए हैं उसमें। तो पहले हमें यहाँ पे लिखना रहेगा कि सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन जो हमने आगे बनाया है 1, 2 एंड 3। तो जो हमने इक्वेशन बनाया है उसमें हमें ये अमाउंट पुट करनी रहेगी। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे बनाया था x3 इज इक्वल टू NBO। तो x3 यानी कि जो हमारा x3 का हमें जो टोटल मिला है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो x3 का टोटल है 27। तो यहाँ पे लिख देते हैं 27 इज इक्वल टू, फिर हमें यहाँ पे दिया गया है NBO। N यानी कि हमारा जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे दिया है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हमें यहाँ पे टोटल 5N दिए हुए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और BO हमने यहाँ पे फाइंड आउट नहीं किया तो BO एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5B0 प्लस यहाँ पे जो हमारा B3 1.2 है वो भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट नहीं किया तो हम एज इट इज़ ये लिख देंगे। और जो हमारा सिग्मा x1 यानी कि जो x1 के अमाउंट हमें यहाँ पे दी गई थी उसका टोटल जो हमने फाइंड आउट किया वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जो हमारा फर्स्ट जो x1 का जो टोटल है वो हम फर्स्ट लिखेंगे तो वो है 37। तो यहाँ पे लिखेंगे 37
एंड बाजू में हमें जो दिया गया था B31.2 वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इसी तरह से जो दूसरी हमें यहाँ पे पर्टिकुलर थी B32.1 और सिग्मा x2 वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सिग्मा x2 है उसकी अमाउंट है 7.4, तो यहाँ पे लिख देते हैं 7.4 और B32.1। तो ये हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 था उसमें हमने ये जो अमाउंट हमने फाइंड आउट की वो हमने यहाँ पे पुट कर दी है। तो इसको हम हमारा जो फोर्थ इक्वेशन है वो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे। इसी तरह से हमारा जो सेकंड इक्वेशन है उसमें ये जो अमाउंट हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हमारा सेकंड इक्वेशन क्या है, तो सिग्मा x3 x1 यानी कि जो हमने सिग्मा x3 x1 जो हमने फाइंड आउट किया यहाँ पे उसका जो टोटल है ये वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। फिर यहाँ पे जो हमारा B0 है उसको एज इट इज़ रहने देंगे और सिग्मा x1 की जो अमाउंट है वो फाइंड आउट की थी वो हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। और फिर यहाँ पे जो हमारे x1 स्क्वायर और x1 x2 की जो अमाउंट थी टोटल वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो अब हमें जो हमने फर्स्ट इक्वेशन जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट किया उसी तरह से हमें जो सेकंड इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन जो है वो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे जो नॉर्मल इक्वेशंस फाइंड किए थे उसमें जो अमाउंट थी जो हमने टेबल में फाइंड आउट की वो हमने यहाँ पे सारी पुट कर दी है। तो अब हमें यहाँ पे 3 और नए इक्वेशंस मिले तो उसको हम नाम देंगे 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे हमारे टोटल 6 इक्वेशन हो गए। तो अब हम सॉल्व करते हैं जो हमारा इक्वेशन 4 एंड 5 है उसको। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5। तो यहाँ पे जो इक्वेशन 4 एंड 5 है वो हम यहाँ पे फर्स्ट सॉल्व करेंगे। जो हमारा फोर्थ इक्वेशन है एंड जो फिफ्थ इक्वेशन है उसमें हमें यहाँ पे जो B0 की अमाउंट है वो हमें यहाँ पे सेम करनी रहेगी। तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 37 है, उसके बदले में हमें यहाँ पे दोनों में इक्वल अमाउंट चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे यहाँ पे जो फोर्थ इक्वेशन हमारा है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 37 से एंड जो फिफ्थ इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा इन दोनों का वो सेम आ जाएगा। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे 27 दिए है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 37 से, तो इसका आंसर आएगा 99999 इज इक्वल टू का इज इक्वल टू यहाँ पे 5 दिए हैं, 5 को हम 37 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा 185 और B0 यहाँ पे एज इट इज़ रखेंगे। फिर प्लस एंड यहाँ पे 37 दिया है तो 37 इंटू में 37 करेंगे तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 69 एंड यहाँ पे जो B है 31.2 एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। तो 31.2 एंड यहाँ पे 7.4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 37 से तो इसका जो आंसर आएगा वो है 273.8 एंड यहाँ पे जो B है वो हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसी तरह से हमारा जो इक्वेशन नंबर 5 है उसको भी हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 222 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो है 1110 इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 37 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 185 B0 प्लस 307 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 1535 एंड यहाँ पे जो B है वो हम एस इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। और फिर यहाँ पे हमारा जो लास्ट में बचा है 56.8 उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो है 284 और यहाँ पे जो B है वो एज इट इज़। तो हमारी जो ये इक्वेशन है उसमें यहाँ पे सब में प्लस की साइन ही है तो यहाँ पे प्लस प्लस माइनस होगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो अब हमें इसको सॉल्व करना रहेगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे 999 है उसमें से माइनस करेंगे 1110 को तो हमारा जो आंसर आएगा माइनस का 111।
फिर यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर है 0। यहाँ पे फर्स्ट में से सेकंड माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -166 B3 1.2। फिर इसमें माइनस करेंगे तो हमारा इसमें आंसर आएगा -10.2 B3 2.1। तो यहाँ पे जो हमारा इसका भी आंसर यहाँ पे हमें मिल गया है। तो अब हमें यहाँ पे जो हमारा इज इक्वल टू है, तो ये यहाँ पे इज इक्वल टू है, तो इन दोनों जो अमाउंट है वो माइनस में है और इज इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 166 वाला है उसको हम इज इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 166 B3 1.2। फिर प्लस आएगा, ये भी इसके साइड आ जाएगा तो ये होगा 10.2 B3 2.1 एंड यहाँ आएगा इज इक्वल टू, और जो 111 है वो इज इक्वल टू के इस साइड आएगा तो वो भी हमें यहाँ पे प्लस में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है उसको हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा ए इक्वेशन है। तो यहाँ पे आई होप कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह से जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, इक्वेशन 4 एंड 5 को सॉल्व किया है, उसी तरह से अब हम नेक्स्ट हमारा जो इक्वेशन है 4 एंड 6 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 6। तो यहाँ पे जैसे हमने B0 की अमाउंट हमने यहाँ पे सेम की थी, उसी तरह से हमें यहाँ पे भी जो 5 है और 7.4 है B0 के, उसकी अमाउंट भी हमें यहाँ पे सेम करनी रहेगी। तो इन दोनों अमाउंट को सेम करने के लिए हमारा जो इक्वेशन नंबर 4 है, हियर इक्वेशन नंबर 4 इज मल्टीप्लाई बाय 37 एंड जो हमारा 6 नंबर का इक्वेशन है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। तो हमारा जो B0 की अमाउंट है वो हमें यहाँ पे सेम मिल जाएगी। तो अब हमने यहाँ पे जैसे फोर्थ इक्वेशन को 37 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा, और जो हमारा फिफ्थ इक्वेशन है उसको 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा। तो इसी तरह से हम यहाँ पे जो फोर्थ नंबर का और 6 नंबर का जो इक्वेशन है उसको 37 और 25 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन नंबर 4 और 6 है उसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन कर दें। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे 39 दिया गया, उसमें से माइनस करेंगे हमारी जो सेकंड अमाउंट है उसको, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा -43.5 इज इक्वल टू का इज इक्वल टू एज इट इज 185 B0 और 185 B0 को ये कट हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 0। तो यहाँ पे जो हमारी सेकंड है उसको हम माइनस करते हैं तो इसका आंसर आएगा -51 B3 1.2 एंड इसी तरह से थर्ड जो अमाउंट है उसको माइनस करते हैं तो उसका आंसर आएगा -5.7 B3 2.1। तो इसको ये जो अमाउंट हमें यहाँ पे मिली है वो सारी अमाउंट हमें यहाँ पे माइनस में मिली है। तो इसको हम पहले जो हमारा पॉजिटिव वैल्यू है उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो ये दोनों जो अमाउंट है वो इज इक्वल टू के इस साइड आएगी तो प्लस हो जाएगी, और ये जो अमाउंट है वो इज इक्वल टू के इस साइड आएगी तो ये प्लस हो जाएगी। तो फर्स्ट हम इन दोनों का अमाउंट जो है वो हम इस साइड ले आते हैं। तो फर्स्ट हमारी होगी 51 B3.2 एंड यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो आएगा 5.7 B3 2.1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो ये माइनस है वो इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस, तो 43.5। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया है, तो इसको हम नाम देंगे इक्वेशन बी। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे ये जैसे हमने यहाँ पे ए इक्वेशन मिला है उसी तरह से हमें यहाँ पे हमारा बी इक्वेशन मिल गया है। तो जैसे हमने यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन नंबर 4 एंड 6 को सोल्व किया, 4 एंड 5 को सोल्व किया, उसी तरह से हम यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन ए और बी है उसको हम यहाँ पे सोल्व करते हैं।
तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे जो B31.2 की जो अमाउंट है, जो फर्स्ट अमाउंट हमें यहाँ पे दी गई है, उन दोनों की अमाउंट को यहाँ पे हमें सेम करना रहेगा। तो इन दोनों की अमाउंट को हमें यहाँ पे सेम करने के लिए हमें यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो नाउ सॉल्विंग इक्वेशन जो हमारा ए एंड बी है उसको, तो ए एंड बी, तो इन दोनों अमाउंट को सेम करने के लिए तो हमारा इक्वेशन ए और इक्वेशन बी है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो हमारा जो ए का इक्वेशन है उसको हम 51 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड जो बी इक्वेशन है उसको हम 166 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया था और जैसे हमने यहाँ पे सीखा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कैसे यहाँ पे अमाउंट जो है फाइंड आउट करते हैं, इसी तरह से हमारी जो ए है उसको हम 51 से हम मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे जो हमारा बी का इक्वेशन है उसको भी हम यहाँ पे 166 से मल्टीप्लाई करके जो हमारा इक्वेशंस बनता है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन ए और बी है उसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट हमें यहाँ पे मिली है वो हमें जो इक्वेशन हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे जो फर्स्ट अमाउंट है वो दोनों सेम ही है, यानी कि ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 0। फिर यहाँ पे जो हमारा सेकंड है उसको माइनस करते हैं, तो यहाँ पे आंसर आएगा -426 B32.1 इज इक्वल टू और इसमें से ये माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा -1560। तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है वो हमें यहाँ पे सिंपल इक्वेशन यहाँ पे मिल गया है। तो अब हम यहाँ पे जो हमारा B32.1 है इसकी अमाउंट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी रहेगी। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लिख देते हैं B32.1 इज इक्वल टू, ये ऐसे ही यहाँ पे हम एज इट इज लिख देते। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे जो हमारा -426 था वो हमने यहाँ पे डिवाइड में लिख दिया है। तो 426, तो इसको हम डिवाइड में लिख देंगे तो हमारा जो इसका जो B32.1 का आंसर है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसका हम डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 3.66। तो ये हमारा जो B32.1 है उसका आंसर हमें यहाँ पे मिल गया है। तो अब हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिली है जो B32.1 है उसको हम पुट करेंगे जो हमारा इक्वेशन नंबर ए है उसमें। तो हमारा जो इक्वेशन नंबर ए में जो हमारा B32.1 है उसकी जगह ये अमाउंट हम यहाँ पे पुट करेंगे और इसका फर्दर सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे जो अमाउंट थी वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे जो इक्वेशन ए था वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है। तो आपको एग्ज़ाम में यहाँ पे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए और यहाँ पे जो हमने बीच में जो भी नोट यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि ये हो गया और यहाँ पे ये हो गया, वो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। तो अगर आप ये एग्ज़ाम में नहीं लिखोगे तो आपके जो मार्क्स है वो कटने के चांसेस रहेंगे। तो मेक श्योर कि आप ये एग्ज़ाम में लिखना मत भूलिएगा ताकि आपके जो मार्क्स है वो कट ना हो। तो फिर अब हम यहाँ पे जो हमारा B32.1 है जो हमारा आंसर मिल गया है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो 166 B31.2 प्लस 10.2 हम ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पे जो हमने आंसर फाइंड आउट किया है B32.1 का 3.66 वो हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो 3.66 ये हम एज इट इज़ रहने देंगे। फिर अब हम इसका फर्दर सॉल्यूशन करते हैं। तो 166 B31.2 को एज इट इज़ रहने देंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 37.33 इज इक्वल टू 111। फिर हमें यहाँ पे जो हमारा 111 यहाँ पे दिया गया है उसमें से माइनस करेंगे 37.33 को। तो यहाँ पे ये 37.33 जो है वो यहाँ पे प्लस में दिया है, तो इसको इज इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम यहाँ 166 B31.2 इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस करेंगे क्योंकि ये इज इक्वल टू के इस साइड आएगा।
तो इसका जो आंसर आएगा वो है 73.67। तो यहाँ पे हमें इसका आंसर यहाँ पे मिल गया है। तो B31.2 का आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 73.67 ऐसे ही हम यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में 166 है उसको हम यहाँ पे डिवाइड में ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 166 और B31.2 और इसका डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो है 0.44। तो इसी तरह से हमारा जो B31.2 है उसका यहाँ पे भी आंसर हमें यहाँ पे मिल गया है। तो अब हमें जो ये आंसर मिला है उसको हम पुट करेंगे, जो हमारा इक्वेशन नंबर 4 है उसमें हमें जो आंसर है वो पुट करना रहेगा। तो हम यहाँ पे जो इक्वेशन है वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 4 है वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है। जो हमने यहाँ आगे फाइंड आउट किया था वो सेम एज इट इज़ यहाँ पे हमने राइट डाउन कर लिया है। तो अब हमें यहाँ पे B31.2 और B32.1 दोनों की अमाउंट हमें यहाँ पे मिल गई है। तो अब इन दोनों की अमाउंट जो है वो हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो बाकी की जो अमाउंट हमें यहाँ पे नहीं मिली वो हम यहाँ पे एज इट इज़ पुट करेंगे। तो 31.2 की अमाउंट है यहाँ पे 0.44 एंड 7.4, और B32.1 की अमाउंट हमें आगे फाइंड आउट की वो है 3.66। तो यहाँ पे हम ये लिख देते हैं। फिर यहाँ पे आगे सॉल्यूशन करते हुए हमें एज इट इज़ यहाँ पे जो अमाउंट है वो लिख देते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 37 इंटू में करेंगे 0.44, तो इसका आंसर आ रहा है 16.28 एंड 7.4 इंटू में करेंगे 3.66, तो इसका जो आंसर है वो है 27.08। तो यहाँ पे इसका आंसर हमें यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे जो इक्वेशंस है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हमें यहाँ पे जो 5B0 है उसकी अमाउंट जो है वो फाइंड आउट करनी रहेगी। तो इसकी अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए ये दो जो अमाउंट बाकी की है उसको इज इक्वल टू के इस साइड आना होगा, ताकि जो हमारी B0 की अमाउंट है वो हमें मिल सके। तो 27 में से हम फर्स्ट इसको माइनस करेंगे, देन इसको माइनस करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -16.36। तो ये इसके अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ 27 माइनस 16.28 माइनस 27.08 इज इक्वल टू 5B0। तो इसका आंसर आएगा -16.36 इज इक्वल टू 5B0। 36 डिवाइड में करेंगे 5 और इज इक्वल टू के इस साइड आएगा B0। तो अगर हम इसका डिवाइड करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -3.27 इज इक्वल टू B0। तो यहाँ पे जो B0 की अमाउंट थी वो भी हमें यहाँ पे मिल गई है। तो अब हम ये जो अमाउंट हमें यहाँ पे मिली है जो 31.2 की है, जो B0 की है, वो हम हमारा जो इक्वेशन है ओरिजिनल इक्वेशन उसमें पुट करते हैं। तो ये जो हमें अमाउंट मिली है वो हमने जो पहले इक्वेशन फाइंड आउट किया था, जो हमारा x3 का ओरिजिनल इक्वेशन था जो हमें फाइंड आउट करना था, उसमें जो हमारी जो अमाउंट हमें मिली है वो हम यहाँ पे पुट कर देते। तो यहाँ पे जो इक्वेशन था वो हमारा मैंने पहले से यहाँ पे राइट डाउन करके लिख दिया है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम पुट करेंगे जो हमारा x3 है वो, एंड यहाँ पे B0 की अमाउंट हमें यहाँ पे मिली है -3.27, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो -3.27 प्लस B31.2 की जो अमाउंट हमें मिली है 0.44, वो हम लिख देते हैं, और x1 का x1 एज इट इज़। फिर B32.1 का जो हमें आंसर मिला था आगे वो था 3.66, और x2 हम यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे। तो हमारा जो इक्वेशन था जो हमें फाइंड आउट करना था वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया। तो अगर आपको एग्ज़ाम में यहाँ पे पॉइंट में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा पॉइंट में जो चेंज होता है वो चलेगा। और फिर हमें यहाँ पे जो हमारा x3 का कैप है वो भी फाइंड आउट करने को बोला है। तो x3 का जो कैप है वो फाइंड आउट करने के लिए हमारा जो ये आंसर है उसमें यहाँ पे जो हमारा x1 और x2 की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे।
तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स कैप 3 का। तो फर्स्ट हम यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है वो एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं। तो x1 प्लस 3.66x2 3.27 प्लस 0.44, और यहाँ पे हमें जो x1 की जो अमाउंट थी वो हमें यहाँ पे जो x1 का टोटल जो हमने किया वो नहीं लेना है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जो x1 का जो टोटल होता है वो ले लेते हैं, बट हमें यहाँ पे वो कंसिडर नहीं करना। तो हमें यहाँ पे जो हमारा उसमें यहाँ पे दिया गया होगा x1 इज इक्वल टू 15 एंड x2 इज इक्वल टू 2.9। तो ये जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पे कंसिडर करनी रहेगी। तो अब हम यहाँ पे जो लिख देते हैं वो है x1 इज इक्वल टू हमें यहाँ पे दिया है 15, तो यहाँ पे लिख देता है 15 प्लस 3.66, और x2 की अमाउंट हमें यहाँ पे दी है 2.9। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे आएगा एज इट इज़, प्लस इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6.6, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10.61। फिर अब हम इन तीनों का एडिशन करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 13.94। तो ये जो हमारा आंसर आया है वो हमारा x3 कैप का जो आंसर है वो हमें यहाँ पे मिल गया है। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी। आई नो कि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, बट ये क्वेश्चन इजी है कैलकुलेशन करने के लिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।